नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कई यूनिवर्सिटी में माओवादी अपने शुभचिंतकों और प्रोफेसर जो एकेडमिक में बैठे हुए प्रोफेसर हैं, वो लोग कई यूनिवर्सिटी में माओवादी प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। और आज वही जो माओवादी प्रोफेसर हैं, जो अंडर कवर माओइस्ट लीडर हैं, वही लोग प्रोफेसर जो हैं वो कॉलेजों में अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनका माइंड वॉश करके माओवाद की तरफ ले जाने में सक्रिय हो रहे हैं। अब एनआईए ने शिकंजा कसना उनके ऊपर चालू कर दिया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई माओइस्ट लिंक दिखाई पड़ने लगे हैं। जो यलगार परिषद का जो हंगामा हुआ और दिसंबर 2017 में भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई, उसी के बाद ये सारा नेक्सस खुलने लगा है। उसकी जांच जब सामने आई और जांच का दायरा जब बढ़ना शुरू हुआ तो पता चला कि ये जो माओइस्ट लीडर हैं उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या तक की साजिश रहती थी, जिसके बारे में खुलासा कुछ पत्रों से हुआ। उसके बाद ये जांच शुरू हो गई और उस समय पुणे पुलिस ने जांच शुरू की थी। दिसंबर 2017 के बाद अभी जो 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर हनी बाबू की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी उसी मामले में हुई है और इसमें गिरफ्तार करने वाली एजेंसी जो है वो है एनआईए। एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि पहले ये पुणे पुलिस के अंतर्गत थी या पुणे पुलिस इसकी जांच कर रही थी। लेकिन जनवरी 2020 में, इसी साल जब जनवरी 2020 में ये मामला विस्तृत होता गया तो इस पर बात की जा रही थी कि इसका दायरा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे इंडिया में जो माओइस्ट जो लीडर हैं उसका नेक्सस फैला हुआ है और इसमें अलग अलग राज्यों के कई प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं। तो इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए और इसके लिए मांग उठने लगी। लेकिन उस समय भी महाराष्ट्र की सरकार जो है, उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सहयोगी पार्टी एनसीपी के जो बीच में कुछ तकरार हुआ था, जबकि शरद पवार ने एनआईए से इसकी जांच न कराने की मांग की थी। लेकिन आखिरकार उद्धव ठाकरे को मानना पड़ा और ये एनआईए के जांच के दायरे में आ गई। एनआईए ने जब इसके पूरे मामले की जांच करनी शुरू की तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके सारे लिंक दिखाई पड़ने लगे। एनआईए ने अब हनी बाबू को जो गिरफ्तार किया है उससे और कई राज खुलने वाले हैं। हनी बाबू की गिरफ्तारी जो हुई है वो एनआईए की पूछताछ के बाद हुई है। इससे पहले पुणे पुलिस ने सितंबर 2019 में इनके घर पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी के दौरान कई ऐसे तथ्य मिले थे जिसमें यह पता चल रहा था कि कहीं न कहीं ये माओवादी लिंक इनका जुड़ा हुआ है और ये लोग यहां दिल्ली में रहकर माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं और इनके लिए एक वैचारिक आधार तो तैयार करते ही हैं, साथ में कॉमरेड उपलब्ध कराते हैं। कॉमरेड यानी कि वो लड़के जो अभी साहित्य और संस्कृति के नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए अपना कैरियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है। ये लोग उनको गलत दिशा में मोड़ते हैं और फिर भ्रमित करके उनका रास्ता भटका देते हैं और वही फिर माओवादी, नक्सलवादी बनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। ये प्रोफेसर जो हैं उसी में हनी बाबू भी शामिल थे, ऐसा एनआईए का मानना है। क्योंकि एनआईए ने जब सितंबर 2019 में इनके घर पर छापेमारी की थी तो वहां से इनके यहां से 2 लैपटॉप, उसके बाद एक मोबाइल फोन और कुछ पेन ड्राइव्स बरामद किए थे। लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था और हनी बाबू उसका पासवर्ड नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में जब उस लैपटॉप की जांच की गई तो कई ऐसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर मिले जिसमें माओवादियों के साथ कई संपर्क की जानकारी मिली। उसके साथ साथ इनका जो लिंक जुड़ा है वो पहले के एक गिरफ्तार किए हुए रोना विल्सन से जुड़ा है। क्योंकि इस मामले में, यलगार परिषद के मामले में अभी तक कई सामाजिक कार्यकर्ता और जो कुछ प्रोफेसर, एकेडमिशियन, कवि, लेखक, इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, ये लोग शामिल हैं। इन लोगों के बारे में जब जानकारी ली जा रही थी तो उसी समय धीरे धीरे इनका लिंक आगे की तरफ बढ़ता गया और जब गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज के मामले में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साईं बाबा ने इनका
खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उस समय ये लिंक तलाश की जाने लगी कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनका क्या कनेक्शन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जब कनेक्शन ढूंढा जाने लगा तो साईं बाबा के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। साईं बाबा माओवादियों के लगातार संपर्क में थे और उसके लिए हर तरह के साधन अवेलेबल करवाते थे। साईं बाबा आज जेल में हैं और उनके खिलाफ जो सेडिशन का मामला लगा था, सेडिशन के चार्जेस लगे थे, उसके कारण अभी वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। साईं बाबा ने हाल फिलहाल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी अपने बेल के लिए कि 45 दिनों के लिए हमें बेल दी जाए ताकि हम अपने स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके लिए कर सकें। और अभी जो कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में हमारे जो अपने पहले से जो बीमारियां हैं उसके कारण अभी खतरा बढ़ गया है और मेडिकल ग्राउंड पर हमें 40 से 45 दिन के लिए बेल मिलना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का नासिक जो बेंच है उसने उनका बेल पिटीशन निरस्त कर दिया, उन्हें बेल देने से मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह से साईं बाबा का मामला सामने आया उससे लगता है कि ये लोग अगर 4 दिन के लिए भी जेल से बाहर जाएंगे तो अपने जो पुराने संपर्क हैं उसको सक्रिय करेंगे, यहां से बाहर रह के भी कुछ समय के लिए बेल पर भी बाहर आएंगे तो उसके बाद कहीं न कहीं इनका जो पुराना माओवादी लिंक है उसमें कुछ न कुछ इनपुट डालेंगे और इसके लिए इनको जेल में रखना जरूरी है। और अब जो हनी बाबू की गिरफ्तारी हुई है उसमें रोना विल्सन और साईं बाबा ये दोनों के बीच के लिंक के बीच में ये कड़ी बन के उभरे थे, क्योंकि एक लेटर सामने आया और वो जो लेटर सामने आया था वो रोना विल्सन का था। रोना विल्सन ने एक लेटर लिखा था जिसमें कामरेड एचबी और कामरेड साईं का नाम था, जो उसमें उस लेटर में कहा गया था कि ये एकता सॉलिडिटी के लिए आप दोनों मिलकर काम करें और इसलिए कामरेड एचबी और कामरेड साईं को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। अब कामरेड साईं जो यहां पर लिखा गया था उसमें एनआईए ने डायरेक्ट उससे लिंक जोड़ा और उसके बाद पता चला कि ये कॉमरेड साईं जो लिखा गया है वो जीएन साईं बाबा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जीएन साईं बाबा के बाद जबकि उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, उनको सजा मिल चुकी थी, उसके बाद कॉमरेड एचबी का जो कोड था उसको खंगाला जाने लगा और उस खंगाले जाने के बाद एचबी जो कोड था कॉमरेड एचबी उसमें हनी बाबू का जिक्र हुआ और जब उनके लैपटॉप से कुछ फोल्डर मिले, कुछ पेन ड्राइव से जानकारियां मिली, उसके बाद एनआईए ने इनको बुलाया पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए जब इनको नोटिस भेजा गया तो इन्होंने जो कोरोना वायरस के संक्रमण का बहाना बनाकर पूछताछ से कतराने लगे। ये बार बार समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन एनआईए ने समय बढ़ाने से इनकार कर दिया और 1 सप्ताह का मोहलत इनको दिया कि 1 सप्ताह और समय बढ़ा सकते हैं, उस बीच आप यहां आएं और आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। जब इनको पूछताछ की गई तो उसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हालांकि उसमें इन्होंने पुलिस के ऊपर, एनआईए के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन हनी बाबू वहां पर जाने के बाद उनके जो लैपटॉप से मिले फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर के कुछ जानकारियों के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बोला कि ये फोल्डर हमारा है ही नहीं। ये सबसे बड़ा संदेह पैदा यहीं से करता है कि आपके लैपटॉप में कुछ फोल्डर बने हुए हैं जिसमें माओवादी नेताओं के साथ संपर्क के बारे में जानकारी है, उनके लिंक्स हैं और आपके कई जो गतिविधियां हैं उसके बारे में दी गई है जानकारी उसमें, और वो फोल्डर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि आपके लैपटॉप में ये सारी चीजें आई कहां से। उसके बाद इनके ऊपर संदेह बढ़ने लगा और पूछताछ खत्म होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के और किस किस कोने में ये जो माओवादी कॉमरेड बैठे हुए हैं ये भी अब एनआईए जांच कर रही है और देख रही है कि ये जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो छुपे हुए कॉमरेड हैं, जो कॉमरेड ऐसे प्रोफेसर हैं जो माओवादियों के संपर्क में हैं, उनके लिए हर तरह के जो साधन उपलब्ध कराने की कोशिश में रहते हैं, यहां तक कि माओवादियों को ये लड़के उपलब्ध कराते हैं जो उनके यहाँ ट्रेनिंग लेके बाद में नक्सल हमले कर सके, माओवादी हमले कर सके। तो ऐसे प्रोफेसर को चुन चुन कर निकाला जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटी से। अब उसी दायरे में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ गया है, क्योंकि पहले
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसकी जानकारी थी और वहाँ पर कई ऐसे मामले आ चुके थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक दूसरे तरीके का यूनिवर्सिटी था, जहाँ पर जो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के जो छात्र संगठन है उसका भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाते थे। वहाँ एनएसयूआई और एबीपी के बीच में ही ज़्यादातर टकराव चलता था। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि ये भी वहाँ छुपे हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर अभी नपने वाले हैं जो कहीं न कहीं माओवादियों के संपर्क में रहे हैं। तो ये अलगार परिषद का ये केस, जो भीमा कोरेगांव हिंसा का ये केस कई लोगों के कैरियर का अंत करने वाला है और माओवादी जो छुपे हुए हैं अलग अलग कोने में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में और साहित्य और जो दूसरे आभा मंडल के अंदर जो बरबरा राव की तरह जो लोग क्रांतिकारी साहित्य का जो आड़ लेके माओवादी गतिविधियां चलाते हैं, उनका भी पर्दाफाश होने वाला है। और एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में लिया है तो धीरे धीरे एक एक परत करके सामने सामने से खुलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि किन किन जगहों पर ये नक्सली छुपे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।